हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोड मटेरियल्स। आज हम आपके लिए एक और न्यू प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली फिश फार्म कंपनी के लिए होने वाली है, जहां फिश फार्म कंपनी अपने फिश के लिए जो भी मैंडेटरी चीज़ें करती है, लाइक फिश सेल करना, फिश का फीडिंग करवाना, इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट उन्हीं से रिलेटेड होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो या फिर ये प्रोजेक्ट 2 पार्ट में होने वाला है, और हर पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोजेक्ट्स आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस टाइप का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ सब अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल कर लॉगिन हो सकते हैं। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इस इंटरफेस में एक एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इन्वेंट्री, जिसमें आपका एसेट्स इन्वेंट्री का मतलब, अगर फिश फार्म कंपनी में किसी भी टाइप का एसेट्स है, लाइक एरिएटर, ड्रप, ऑक्सीजन जनरेटर, इस टाइप से बहुत सारे कंपनी में क्या बोलते हैं कि आपका एसेट्स होता है, जो जिसका इन्वेंट्री भी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप कस्टम इन्वेंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको स्टॉक ऐड करके रखना है, रिमूव करना है, कितना स्टॉक आपके पास आया, फिर जितना रिमूव हुआ उतना सब रिमूव कर सकते हैं। जैसे मेरे पास आप देखिएगा एरिएटर एचपी का मेरे पास टोटल स्टॉक 2 बचा हुआ है। तो इस टाइप से इसका आप क्या बोलते हैं कि इन्वेंट्री कर सकते हैं। सेम इसी तरह फीडिंग इन्वेंट्री मीन्स यहाँ पर ये है कि आपके पास फीडिंग का बहुत सारा मटेरियल होता है। जैसे 1 mm, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा फीडिंग मटेरियल है, 1 mm 20 42/10, इस तरह से बहुत सारा मेरे पास फीडिंग मटेरियल्स है। तो इन सारे फीडिंग मटेरियल्स का भी आप इन्वेंट्री रख सकते हैं कि आपके पास कितना पैकेट है या फिर कितना केजी है, जो भी आप जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं उस टाइप से इसका भी स्टॉक आप मेंटेन कर सकते हैं। सेम इसी तरह मछलियों के लिए टाइम टू टाइम 10 से 15 दिन में उनके लिए एक मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उसमें फंगस ना लगे या फिर उनको कोई बीमारी ना हो। उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन भी लगते हैं जो फीडिंग में काम आती है। तो मेडिसिन फीडिंग का भी आप यहाँ पर इन्वेंट्री कर सकते हैं। आप यह पूछेंगे कि आप तीनों को एक साथ ही बना सकते थे, तो हाँ, मैं इसको बना सकता था, लेकिन क्या है कि आपको अलग अलग कैटेगराइज करके इस वास्ते दे दिया गया ताकि आपको खोजने या फिर इन्वेंट्री करने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगर आप इसका जब आपको डेटाबेस मिलेगा तो डेटाबेस में देखेंगे तीनों का डेटाबेस सेम ही है, बस टैब मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पोज में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग इस पोज को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं कि और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। थर्ड चीज़ है कैटेगरी। जैसे अभी आप यहाँ पर देखें एसेट्स, फीडिंग, मेडिसिन, इन्वेंट्री का, तो इन सब का भी आप कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर बनाने के लिए दिया हुआ है कि यहाँ पर इन सब का आप कैटेगरी बना सकते हैं, इसको मैनेज भी कर सकते हैं। जिसको आप एक्टिव रखेंगे उन्हीं का सिर्फ आपको इन्वेंट्री में एड ऑन करने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ सबको पेजिनेशन शो कराने के लिए भी दे दिया गया है। सर्चिंग के लिए भी ऑप्शन है। बाकी आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करना है तो डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से का आप यहाँ पर एक अपना एसेट्स कैटेगरी बना सकते हैं, फीडिंग कैटेगरी भी बना सकते हैं कि आप फीडिंग में आपका क्या क्या मटेरियल्स है। तो सर फीडिंग कैटेगरी, मेडिसिन में आपका कौन कौन से मटेरियल, मेडिसिन कैटेगरी बना सकते हैं। बाकी रहा एक फिश कैटेगरी। आप फिश के, चूँकि आप फिश फार्म के लिए बना रहे हैं, तो आपके पास जितना भी टाइप का फिश है उसका भी एक कैटेगराइज्ड मेंटेन करने के लिए दिया गया है कि मान लीजिए मेरे पास रोहू है, जो इसका हम होलसेल प्राइस 180 रुपये केजी बेचते हैं और रिटेल प्राइस 220 रुपये केजी बेचते हैं। तो इस टाइप से इसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एडिट का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं इसको। तो आई होप आपको इन्वेंटरी और कैटेगरी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आपका एक, मैं बारीकी से एक एक चीज़ करके डिफाइन कर देता हूँ। एक इन्वेंट्री आपका हो गया कंप्लीट, एक कैटेगरी हो गया है। थर्ड में आते हैं हम अपना डेली एक्सपेंस में। डेली एक्सपेंस में आप मैनेज कर सकते हैं कि आपका डेली एक्सपेंस कितना जा रहा है, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पर डेली एक्सपेंस पे शो करेगा। यहाँ पर एक और कैटेगरी दिया गया है कि कंसर्न, किसने ऐड किया इस एक्सपेंस को, वो भी आप यहाँ से शो करवा सकते हैं। आपके पास कितना एम्प्लॉय हो, उस एम्प्लॉय भी को शो करा सकते हैं। आपके पास कितने टाइप का कस्टमर है, रिटेल एंड होलसेल, उस हिसाब का भी यहाँ पर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहें तो मैनेजमेंट कर सकते हैं इसका। तो ये भी ऑप्शन आपको दे दिया गया है। आगे बात करें मेरा यहाँ पर 5 टैब कंप्लीट हो चुका है, कस्टमर, एम्प्लॉय, डेली एक्सपेंस और इन्वेंट्री एंड कैटेगरी। अब मेन जो मास्टर टैब्स था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं थोड़ा सेटिंग में आप यहाँ पर अपना अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं। ये पोर्ट्स तो अब चेंज हो गया है, तो इसका आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चेंज पासवर्ड में जाकर आप चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैं यहाँ पर
बात करूँ फीडिंग टैंक मास्टर। फीडिंग टैंक मास्टर का यहाँ पर मेंस ये है कि आपके पास कितने टाइप का टैंक रखा हुआ है। जैसे मेरे पास अभी आप देखे थे कैटेगरी में, अगर हम जाएंगे फिश कैटेगरी, एक मिनट, टैंक्स, आपके पास कितने टाइप का टैंक्स है। जैसे कि आप कोई फिश का फार्म चला रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसमें बहुत सारे टैंक्स का कैटेगरी होता है। जैसे मैं इनका वेबसाइट में अगर शो करवाऊँ तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो बहुत सारे टाइप का इनका टैंक्स रखा हुआ है। देखिए पॉन्ड्स कल्चर, फार्म्स, केस कल्चर, बायोफ्लॉग, फीड चार्ट, तो इस टाइप से बहुत सारे उनका टैंक्स होते हैं। तो टैंक्स में देखिए बायोफ्लॉग ए है, बायोफ्लॉग बी, बायोफ्लॉग सी, आर एस, केज, पॉन्ड, इस टाइप का इनके पास टैंक का एक कैटेगरीज बना हुआ है। तो इस टाइप का टैंक का भी कैटेगरी बना सकते हैं। अब यहाँ से आता है आपका फीडिंग टैंक मास्टर। जैसे आप फीडिंग टैंक मास्टर, यहाँ पर क्या है कि जो आपके पास टैंक है उस टैंक में कौन कौन से आपके कितने नंबर ऑफ टैंक्स हैं। जैसे मेरे पास एक बायोफ्लॉग ए नाम का एक मेरे पास टैंक कैटेगरी है, तो इस बायोफ्लॉग ए में मेरे पास कितने नंबर ऑफ टैंक्स हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो बायोफ्लॉग ए में मेरे पास टोटल 24 टैंक्स हैं, और किस टैंक में आप कौन से फिश को रखे हैं वो सारे को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे टैंक नंबर 1 में रोहू है, टैंक नंबर 2 में मृगल है, टैंक नंबर 3 में पाबदा है। इस टाइप से इनको आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। चूँकि मैंने पहले ऑलरेडी कर चुका है, तो यहाँ पर एक बार जब आप इसको सेट कर देते हैं तो यहाँ पर सबमिट बटन हाइड हो जाता है। ठीक है। अब सेम इसी तरह बायोफ्लॉग बी नाम का जो मेरा कैटेगरी है फिश टैंक का, उसमें भी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 25 टैंक्स हैं। बायोफ्लॉग सी में भी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 25 टैंक हैं। तो इस टाइप से एक कैटेगरी बनाया गया है। जैसे आर ए एस में मेरे पास टोटल 8 टैंक्स है, केज में मेरे पास एक ही केज है, पॉन्ड्स में मेरे पास लगभग 6 पॉन्ड्स है। तो इस टाइप का सबका एक मैंने किस टैंक में कौन सा मछली का उत्पादन किया जा रहा है वो सारे यहाँ सेट कर लिए हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ से व्यू वॉल में जाके आप यहाँ से सारे को देख सकते हैं किस टैंक में कौन सा फिश रखा हुआ है, सारे यहाँ आपको दिख जाएंगे। जैसे बायोफ्लॉग टैंक नंबर 1 में ये सारे मछलीज रखी हुई है, तो यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अगर एडिट करना एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना डिलीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें कि आप एक बार सेट कर दिए तो जहाँ तक मुझे पता है कि जो भी फिश फार्म कंपनी चला रही है, तो कुछ दिन के बाद, जैसे 15 दिन 20 दिन के बाद जब फिश कंप्लीट हो जाता है उसका जितना भी वेट होता है कंप्लीट हो तो उससे सेल के लिए चल जाता है, तो उसके लिए फिर दूसरी स्पीसीज को ला के टैंक में रखा जाता है। तो अब आप क्या करेंगे कि जरूरी नहीं है कि बायोफ्लॉग ए में तेलपिया ही मछली हो, तो हो सकता है उसकी जगह कोई और मछली आ गया, जैसे सिंगी आ गया या फिर कोई हो गया या फिर रोहू हो गया हो, तो मछली वहाँ पर उस टैंक से चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आप एडिट करके उस मछली को यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं कि बायोफ्लॉग है टैंक नंबर 1 में आपको कौन सा फिश रखना है। सो तो यहाँ से चेंज भी हो जाएगा। एड न्यू करना है तो यहाँ से आप जैसे यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये टैंक नंबर 24 में अभी नहीं ऐड है, तो यहाँ से आप मछली चूज करके सबमिट करेंगे तो उस टैंक में फिश ऐड हो जाएगा। आई होप आपको फीडिंग टैंक मास्टर समझ में आ गया होगा। सेकेंड थिंग ये है कि फिश स्टॉक डाटा की कितने मेरे पास स्टॉक है, किस टैंक के कितने नंबर में कितना क्वांटिटी है केजी में, और कितना नंबर ऑफ पीस है। मान लीजिए 600 पीस है मछली, जैसे 600 पीस में मेरे पास टोटल अप्रोक्स 20 केजी मछली निकल जाएगा। तो इस अंदाजे से आप यहाँ पर एक स्टॉक भी बना सकते हैं। अब ये स्टॉक कहाँ से ऐड होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, सेकेंड पार्ट में। ऑलमोस्ट सब हो गया। अब मेरे पास बचा है एक पोज। जैसे ही मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि जब आपके पास मछली तैयार हो जाती है तो उसको सेल में जाती है, तो सेल करने के लिए भी यहाँ पर एक पोज मास्टर बना हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल। तो यहाँ से आप अगर आप जाइएगा एक्सपेंस कैटेगरी में, फिश कैटेगरी में, तो यहाँ पर देखिएगा जितना भी फिश आपका 2 प्राइस का है, एक होलसेल प्राइस का और रिटेल प्राइस का। तो जाहिर है कि आप अगर एक फार्म चला रहे हैं तो होलसेल में भी बेच सकते हैं और रिटेल में बेच सकते हैं। तो यहाँ से आपका जब कस्टमर टाइप चूज कीजिएगा होलसेल या रिटेल, तो उसी हिसाब से आपको फीस भी शो करेगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि होलसेल में बेचना चाहता हूँ, तो होलसेल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने मछली का कैटेगरी है विथ प्राइस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप नोटिस कीजिएगा, जैसे मैंने होलसेल किया तो होलसेल में जितने मेरे पास कस्टमर है वो सारे कस्टमर यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से रिटेल चूज करता हूँ तो रिटेल टाइप से मेरे जितने कस्टमर है वो रिटेल सारा शो हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज दैट मेरे को बेचना है रोहू, तो यहाँ पर रोहू में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी केजी में बेचना है, कितना केजी लेना चाहते हैं। सपोज दैट 5 केजी लेना चाहते हैं तो 220 रुपये के हिसाब से 5 केजी 1100 रुपया हो गया। जैसे हम इसको ऐड करेंगे
तो यहाँ से सब टोटल हो गया 1100। अगर आपको कुछ डिस्काउंट देना है तो यहाँ से डिस्काउंट दे सकते हैं, जैसे 50 रुपये हम आपको डिस्काउंट देना चाहते हैं। सबमिट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 50 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। आप जिस कस्टमर को बेचना चाहते हैं यहाँ से कस्टमर को सेल कर सकते हैं। प्लेस ऑर्डर में जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो प्लेस हो जाएगा। उसके बाद आप उसको सेल में भेज सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपको किसी भी चीज़ का रिपोर्ट देखना है तो रिपोर्ट भी आपको फिल्टर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। फिल्टर करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते हैं डायरेक्ट सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद सारे आपको कैटेगरी यहाँ पर शो हो जाएगा। आप चाहें तो इसका इनवॉइस निकाल सकते हैं या फिर इसको आप चाहें तो व्यू करके कुछ भी चाहें तो इसमें एडिट कर सकते हैं, जैसे कस्टमर डिटेल्स एडिट कर लिए हैं या फिर डिस्काउंट एडिट कर लिए हैं, टोटल अमाउंट की एडिट कर लिए। तो इस टाइप से इसका हम लोग एडिटिंग भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से इसका जो है हम एडिट कर सकते हैं, जो भी हम लोग एडिटिंग चाहें, डेट चाहें एडिट करने का डेट हो जाएगा एडिट। उसके बाद चाहें तो आप लोग यहाँ से डिस्काउंट एडिट कर सकते हैं, चाहे तो इसमें को आइटम एडिट करना एडिट कर सकते हैं। अगर नया आइटम ऐड करना है तो न्यू आइटम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर प्लेस आप यहाँ से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग यहाँ से है कि जितना भी आप लोग फीडिंग की, अभी फीडिंग न्यू चीज़ आ गया फीडिंग। जैसे अभी यहाँ पर हम देखे थे फीडिंग टैंक मास्टर के लिए कि हम यहाँ पर टैंक के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर टैंक नेम के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर डिसाइड कर लेते हैं और किस टैंक नंबर में कौन सा फीस रहेगा वो चीज़ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ से आ गया आपका एक नया चीज़ फीडिंग। फीडिंग में क्या है, आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि किस टैंक में कितना केजी आपका फीडिंग हुआ। टोटल क्वांटिटी 10 किलो इस टैंक में इस डेट को इस कंसर्न के द्वारा या फिर एम्प्लॉय के द्वारा फीडिंग किया गया है। तो ये फीडिंग भी आपका एक पेंडिंग रहेगा, सेकेंड वीडियो में आपको शो होगा। सेकेंड वीडियो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग फीडिंग कैसे कर सकते हैं और एम्प्लॉय जो मेरा है वो सेल कैसे कर सकता है, एक्सपेंस कैसे मैनेज कर सकता है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चूँकि ये वीडियो बहुत लेंदी होने वाला है तो इसलिए मैं चाहता था कि इसको 2 पार्ट में ही डिवाइड करने में बेटर रहेगा। तो ये फीडिंग वाला भी आप लोगों के लिए पेंडिंग रहेगा, इसके लिए सॉरी। आप चाहें तो इस फीडिंग को भी यहाँ से आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। सारा मैनेजमेंट आपको दिया गया। अगर आपको इसको एक्सेल या पीडीएफ में या प्रिंट आउट करना है तो यहाँ से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। सारा फैसिलिटी आपका यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसमें कोई आपको किसी तरह की परेशानी दिक्कत होने की वाली नहीं है, ठीक है। लास्ट आते हैं आपका एसेट्स इन्वेंट्री। जो आपने अभी इन्वेंट्री ऐड किया था उस सारे का भी आपका यहाँ से दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर एक रेड कलर में मार्क्स आपको शो हो रहा होगा। रेड कलर का मार्क्स का मतलब यहाँ पर है कि एक स्टॉक आउट किया गया है, बाकी में सारे इन है लेकिन एक में आउट है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आउट वाला रेड कलर में दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेम फीडिंग इन्वेंट्री। फीडिंग इन्वेंट्री भी इसी टाइप से, अगर आपको कैटेगराइज वाइज करना है फिल्टर तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। मेडिसिन इन्वेंट्री का भी सेम उसी टाइप से है। आगे आते हैं एक्सपेंस को भी अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं एक्सपेंस का भी वही है, फिल्टर कर सकते हैं। फिश स्टॉक, अब फिश स्टॉक में क्या है कि आपका कितना फिश स्टॉक पर देखिए यहाँ पर बोल रहा है प्लीज इंटर बोथ फ्रॉम एंड डेट, मतलब फ्रॉम डेट से एंड डेट के बीच आप एक सेलेक्ट कर लें। अगर ऑल रखना है तो ऑल करके देखिए कितना आपका क्या है फिश स्टॉक ऐड हुआ है। देखिए यहाँ पर ऐड हुआ है इतना करके, इतना इन्वेंट्री स्टॉक ऐड हुआ है। बाकी आप इसका भी फिल्टराइज चाहते हैं तो यहाँ से आप फिश स्टॉक डेटा में जाकर देख सकते हैं कि किस डेट को कितना क्वांटिटी कितना नंबर ऑफ फिश ऐड हुआ है, जो मैंने आगे डिस्कस कर चुका। अब आते हैं ये सोर्स कोड आपको मिलेगा कैसे। तो सोर्स कोड आप चाहें तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर या मेल में आपको डायरेक्ट कॉल या मेल कर सकते हैं, या फिर ये मेरे वेबसाइट डिकोड मटेरियल्स में भी अवेलेबल रहेगा। यहाँ आप decodematerials.com सर्च करके भी आप उनको मिल जाएगा। सबसे मेन चीज़ है ये आपको फ्री मिलने वाला है या फिर पेड है। तो बॉस इस प्रोजेक्ट को मुझे बनाने में अप्रोक्स 45 टू 60 डे के बीच में मेरा टाइम कंज्यूम हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इस टाइम का मुझे एक कीमत मिले, तो मैंने बेसिक सा एक इसका प्राइस रखा हुआ है ओनली 12,000 रुपीज़। प्लीज़ स्टूडेंट अपने स्कूल प्रोजेक्ट या फिर कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए कॉल ना करें। बहुत सारे मेरे पास रिक्वायरमेंट आते हैं स्कूल प्रोजेक्ट्स और या फिर कॉलेज प्रोजेक्ट्स रिलेटेड। तो ये बिल्कुल ही कॉलेज प्रोजेक्ट या स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है, टोटल एक कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। तो जो फिश फार्म कंपनी चलाते हैं वही इस प्रोजेक्ट को परचेज करें या फिर वही पर्सन मेरे को इस प्रोजेक्ट के लिए कॉल करें।
स्टूडेंट, अगर आपको फ्यूचर के लिए अगर ये प्रोजेक्ट चाहिए तो ही आप कॉल करें, लेकिन इस प्रोजेक्ट का रेट जो है, प्रोजेक्ट प्राइस है 12,000 रुपीज़ है। सो प्लीज़ रिमेंबर, प्रोजेक्ट रेट 12,000 रुपीज़। ये मैंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। तो जिनको भी ये प्रोजेक्ट्स चाहिए वही सिर्फ कॉल करें या फिर मैसेज करें या फिर मेरे वेबसाइट को विजिट करें, सबके लिए प्रोजेक्ट्स नहीं है। नेक्स्ट पार्ट वीडियो आपका बहुत जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल में ड्रॉप हो जाएगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।